चलो फौजियों, मिशन मुकम्मल, ड्यूटी खत्म। मुत्तहदा अरब अमारात का यमन में तैनात अपने फौजी यूनिट्स वापस बुलाने का ऐलान। यूए की वज़ीर दिफा ने यमन मिशन के खात्मे का ऐलान कर दिया। वज़ारत दिफा के बयान में कहा गया, रज़ाकाराना तौर पर यमन में इंसदादी दहशतगर्दी मिशन खत्म कर रहे हैं। ये फैसला हालिया पेशरफ्त के बाद जामिया जायजे के नतीजे में किया गया। यूएई के हुजूर सऊदी मुतालबा यूएई यमन में किसी भी फरीक को अस्करी या माली मुआवनत का अमल फौरी बंद करे। सऊदी अरब का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। यूएई का यमनी जनूबी उबूरी काउंसिल पर दबाव डालकर कार्रवाइयों पर आमादा करना अफसोसनाक है। ये इक़दाम हमारी कौमी सलामती और जमहूरिया यमन के अमन समेत पूरे खत्ते के लिए संगीन खतरा है। क्या हो गया है सऊदी अरब को? यमन से मुतालिक तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब के बयान से मायूसी हुई। मुत्तहदा अरब अमारात का रद्द अमल। यूएई का सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान पर मायूसी का इज़हार। यूएई का कहना है कि सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का यमन में हमला हैरान कुन था। मकला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर असलहा नहीं था। बंदरगाह पर जहाज़ यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमारती फोर्सेस के लिए थे। यूएई सऊदिया इख्तलाफात। पाकिस्तान बना मसलहत कार। यमन के मामले पर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में कशीदगी। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से रहीम यार खान में मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाया गया। वज़ीर आज़म का ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में बनाने के अज़्म का यादा। दो तरफा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की जरूरत पर जोर। आईटी, तवानाई, मादनियात, कानकनी और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। हेलो शहजादा फैसल, मैं इसहाक डार बोल रहा हूँ। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। इसहाक डार ने दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। फ्री लाइसेंसिंग में पाकिस्तान नंबर 3। पाकिस्तान फ्री लाइसेंसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकते हैं। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज़ है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म ज़ब्त की कमी है। सालाना शरई नमू 2.5% है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ख़वारिज होशियार, नक़वी तैयार, दहशत पर वार। ख़ारजी और उनके सहूलतकारों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। केपी में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने केपी में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, केपी में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। फितनल ख़वारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात में किया जा रहा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नाकुसीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब असम्बली में गैर मुतल्लिक़ा अफराद को लाने की कोशिश की। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए। मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल भी दिनों के अंदर मुकम्मल हुआ। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर अस्पताल पाकिस्तान में कहीं भी नहीं। बांग्लादेश सोगवार, खालिदा जिया का इंतकाल।
बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म और अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया तवील अदालत के बाद 80 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे में मुब्तला थी और काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। हम बांग्लादेशियों के गम में शरीक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहुमा के अहले खाना और बांग्लादेशी अवाम से इजहार ताज़ियत। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थी और पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त भी थी। गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हमारी हमदर्दियां और दुआएं उनके अहले खाना और दोस्तों के साथ हैं। क्यों बनाया रूसी सदर के घर को निशाना, बताओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइश गाह को निशाना बनाने की मज़म्मत। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ऐसे इक़दामात आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करने के लिए अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आसिम इफ्तिखार ने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। कसीरुल जहती फोरम्स पर पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी तरजीहात को दुनिया के सामने उजागर करने पर भी रोशनी डाली। नायब वज़ीर आज़म ने आलमी अमन, सलामती और मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल जहती इदारों की अहमियत पर जोर दिया। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टैंक पेंटिंग चैंपियनशिप 2025 अख्ताम पजीर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक तकरीब में वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल की आमद पर कोर कमांडर लाहौर और पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल में पेशावर फातेह करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। लोग पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने पर यहूदी एजेंट कहते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेमिनार से खिताब। कहा, किसी भी मुल्क के लिए सेहत का मसला कौमी सलामती का मसला है। अवाम को इलाज मुआलजे की मयारी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए ज़रूरी है लोगों को बीमार होने से बचाया जाए। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम खराब हो रहा है। सेहत के निज़ाम को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस्लामाबाद लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाज़ें हेथरो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन के लिए पहली परवाज़ 29 मार्च को रवाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गुज़िश्ता काबीना इजलास के मिनट्स की मंजूरी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नफाज के लिए मूडीज व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नए साल से नाफिज होगी। काबीना ने सिंध गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1986 को अपडेट करने की मंजूरी दी। बैनुल सूबाई और वफाकी उमूर में राबताकारी मजीद मौसर बनाने का फैसला। इजलास में लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि तरमीम से लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन और ई ट्रांसफर ऑफ टाइटल सिस्टम नाफिज हो जाएगा। जमीनों के रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन बेस्ड डेटाबेस पर महफूज किया जाएगा। सिंध का
काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध कहते हैं शहर के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और निकासियात के निज़ाम की मरम्मत की जाएगी। सिंध हुकूमत सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत सूबे के दीगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए अलग पैकेज का ऐलान करेगी। जैसे ही तरक्याती मंसूबा तैयार हो जाएगा, पैकेज का ऐलान कर दिया जाएगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते से दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू की जाएंगी। अगर उन शिकायत का अज़ाला ना हुआ तो मुताल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कराची की सड़कों पर 2 मंजिला बरकी सवारियों की एंट्री। कराची वालों के लिए खुशखबरी, अवाम को नए साल का तोहफा, कल से डबल डेकर बसें सड़कों की जीनत बनेगी। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने की इफ्तिताही तकरीब में शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। सिंध सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मलीर से शाहराह फैसल तक डबल डेकर बसें चलेंगी। अब एक ही टिकट पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन पर सफर किया जा सकता है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की जाएंगी। मैंने ऑनेस्टली वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, लेकिन मैं देखता हूँ और डेफिनेटली गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जैसे लोकल गवर्नमेंट और इसके मिनिस्टर बने, उन्होंने जितने भी लूप होल्स हैं उसको हम ख़त्म करें। क्या करप्शन की आवाज सुनी आपने? नाइच का सवाल। SBCA की करप्ट अफसरान की मुबैना ऑडियो लीक का मामला, क्या वजीर आला सिंध करप्ट अफसरान के खिलाफ एक्शन लेंगे? चैनल 5 न्यूज के नुमाइंदे शकील नाइच का शर्जील इनाम मेमन से सवाल। मैंने ऑडियो नहीं सुनी, उम्मीद है वजीर आला सिंध एक्शन लेंगे। वजीर आला ने तमाम महकमों में शफाफियत की हिदायत की है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाब। जानलेवा गटर, बच्चे जाएं किधर? खुले गटर और नाले अहलियाने कराची के लिए वबाले जान। गुलशन हदीद में भी बच्ची खुले बरसाती नाले में गिर गई। बरसाती नाला इंतजामिया की नाअहली के बायस सीवरेज नाले में तब्दील। बच्ची को शहरियों ने बचाकर नाले से निकाल लिया। जख्मी बच्ची को तिब्बी इमदाद के सिटी कोर्ट थाने में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद, जान से मारने की धमकी और दीगर दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज। रियाज अली सोलंकी, फतह चांदी और दीगर वकला के खिलाफ मियां अली अशफाक एडवोकेट ने अपनी मौदियत में मुकदमा दर्ज करवाया। वकला का एम जुना पर एहतजाज, कानून से टकरा गया। SHO सिटी कोर्ट पर वकला का तशद्दुद। नेतन्याहू ने भरे कान, ट्रंप बमुकाबला ईरान। अमरीकी सदर की जौहरी तामीरात जारी रखने पर ईरान पर क़यामत बपा करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात और खित्ते के अहम मसाइल पर बातचीत। गाजा सीज़ फायर मुआहदे के अगले मरहले पर भी गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं जंग बंदी पर जल्द अज जल्द मुआहिदा हो जाए। ईरान ने जौहरी सलाहियत हासिल की तो हम खत्म कर देंगे। हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। अमेरिका इजराइल का साथ देता है। हम इजरायली फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इजरायली ऐलान मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून का खिताब। कहा, पाकिस्तान सोमाली लैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने के इजरायली इक़दाम को मुस्तरद करता है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। मुआशी पस्तियों का शिकार अफगान, जिम्मेदार तालिबान। आलमी अमन आशारिया में अफगानिस्तान की पस्ती। इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट जारी। अफगान तालिबान रजीम के तहत अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहरान बरकरार। अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी बुरी तरह नाकाम। मुल्क आलमी अमन आशारिया में मुसलसल तनाजुरी का शिकार। अफगानिस्तान बदस्तूर गैर महफूज ममालिक की सफ में शामिल। IEP की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी दर्जाबंदी में 163 में से 158वें नंबर पर पहुंच गया। तालिबान दौर में तशद्दुद और अदम तहफ़्फ़ुज़ बरकरार, हथियारों की भरमार और कमजोर हुक्मरानी ने सलामती शदीद खतरे में डाल दी।
नफरत ज़दा भारतीय सोच, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स शिकार। खेल के मैदान में भी मोदी की जारियत और नफरत अंगेज रवैया बरकरार, सियासी, दिफाई और आलमी सिफारतकारी के महाज पर पसपाई का शिकार। भारत ने एक मरतबा फिर खेल को सियासत की नजर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट भी भारतीय इंतहा पसंदियों के तासुब की भेंट चढ़ गई। इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात शिवसेना की बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की IPL मैचों में शिरकत की मुखालफत। हरियाणा में शिवसेना के सरबराह नीरज सेठी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में मैचेस खेलने की इजाजत न देने का ऐलान कर दिया। भारत की मुखालफत जारी रखने पर नीरज सेठी ने बांग्लादेश को मजीद मैचेस की पाबंदी की धमकी भी दे दी। ताजिकिस्तान से अब ऐसी तिजारत होगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारती तौसी में तारीख साज पेशरफ्त। SIFC की तदबीर हिकमत अमली से तिजारती तौसी का नया बाब रकम। पाकिस्तान की वस्ती एशिया की तिजारत मंडियों की जाने पेशकदमी। ताजिकिस्तान के साथ मैट एक्सपोर्ट में नुमाया पेशरफ्त। पाकिस्तान का लाइव स्टॉक सेक्टर नए तरक्याती मरहले में दाखिल। पाकिस्तान ताजिकिस्तान को 1,43,000 टन हलाल मीट एक्सपोर्ट करेगा, जिसका कुल मालियाती हजम $14.5 मिलियन है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तालीमी ताउन पर भी भरपूर पेशरफ्त। तुलबा और असातिज़ा के तबादले के लिए MOU पर भी दस्तखत का ऐलान। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला 10,700 रुपए सस्ता। फी तोला सोना 4,59,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 9,174 रुपए से कम होकर 3,93,914 रुपए है। और मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बियोंसे अरब पतियों की फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीकार बन गईं। फॉर्ब्स मैगजीन ने बियोंसे को बाज़ाब्ता तौर पर अरबपति शख्सियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया। वो मौसीकी की तारीख में ये संगे मिल उबूर करने वाली 5वीं मौसीकार बन गईं।